हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं और किन किन रीजंस की वजह से जो आपके बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि लोगों के बैंक अकाउंट इस टाइम पे फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आजकल दिन पर दिन लोग जो है ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, लेकिन इसी चक्कर में वो जो है अपना जो पैसा है वो गवा देते हैं, क्योंकि उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बेटिंग बहुत कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में जो है वो अपना पैसा लगाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा और मुझे 20,000 रुपये इंस्टेंट मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि आज इंडिया जीत जाएगी या आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ऐसे ऐसे करके जो है वो अपने पैसे को अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो ये पैसा लगा रहे हैं ये टोटली इलीगल है अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में गेमिंग एक्ट है ही नहीं। इंडिया में जो गेमिंग जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी बाहर से ऑपरेट होती हैं, दुबई से या अदर कंट्री से ऑपरेट होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप जब बैंक अकाउंट में जब भी आप पैसा लोगे, जो भी अर्न करते हैं आप या बेटिंग से या क्रिप्टो से, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अक्सर देखा जाता है जो बेटिंग करते हैं लोग, आप लोगों ने देखा हो जब भी आप पैसे उसमें डिपॉजिट करोगे तो हर बार अलग अलग इंटरप्राइजेस में पैसा आप डिपॉजिट करते हो या अलग अलग फर्म के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। कभी राहुल इंटरप्राइजेस, कभी राज इंटरप्राइजेस, तो अलग अलग जो अकाउंट्स हैं उसमें आप डिपॉजिट करते हैं पैसे। और जब आपको पैसा विड्रॉल होता है तो उसमें भी जो है अलग अलग अकाउंट में आप पैसे विड्रॉल करते हो। तो अगर रजिस्टर्ड कंपनी होती, जैसे मान लीजिए बेटिंग की कोई रजिस्टर्ड कंपनी है या महादेव बुक है, जैसे मान लीजिए आजकल महादेव बुक पे बहुत सारे लोग बैटिंग करते हैं, तो महादेव इंटरप्राइजेस के नाम से ही आपको पैसा आता। जब डिपॉजिट करते हैं तो महादेव के नाम से ही पैसा आता। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और तीसरा जो है, आजकल देखा है कलर प्रिडिक्शन गेम आजकल बहुत चल गया है। लोग बहुत ज़्यादा कलर प्रिडिक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें पैसे जीतते भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसकी लत के चक्कर अपना पूरी सेविंग जो है वो गवा देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि ये भी एक गैम्बलिंग है और आपको पता नहीं है आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किसी के साथ स्कैम करके आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, जैसे किसी के पास टास्क फ्रॉड का एक मैसेज आया कि आप टास्क करिए और आपको हम पैसे देंगे, और उस फ्रॉड के चक्कर में फंस के वो अपना पैसा गवा देता है। और ऐसे ही वो पैसा, मान लीजिए आपकी जो बेटिंग वेबसाइट पे पैसा आ गया है और वो पैसा आपने अर्न किया है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। और आप सिंपली ये बोलोगे सर मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो जस्ट बैटिंग करी थी। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज होता है या किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट वर्क नहीं करता है या आप उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिंपली बैंक जाना है, बैंक से सारी डिटेल्स लेनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्यों फ्रीज हो गया है, क्या रीज़न है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वर्क नहीं कर रहा है, आप उससे डेबिट नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं करवा पा रहे हैं। तो बैंक आपको प्रॉपर हेल्प करेगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से फ्रीज है, किस वजह से फ्रीज किया गया है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बैंक जो है वो हेल्प नहीं करती है कस्टमर्स की। वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता है, आपका जो बैंक अकाउंट है साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज है, पुलिस ने फ्रीज किया है, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। देखा जाता है गांव एरियाज़ में जो बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं यूट्यूब पे कि सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, मैं गांव एरिया से आता हूँ, वहाँ के बैंक वालों को कुछ नहीं पता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि सारी डिटेल्स बैंक के पास होती है। आप अपने हेड ऑफिस से मांगोगे, आप अपने नोडल से मांगोगे। तो जो भी ये वीडियो बैंक पर्सन भी देख रहे हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं जो देख रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें प्रॉपर आप डिटेल्स दे सकते हैं नोडल्स के जरिए। इन दैट केस अगर वो आपको हेल्प नहीं करते हैं तो आप नज़दीकी साइबर सेल जा सकते हैं, वहाँ से आपकी हेल्प की जाएगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से फ्रीज किया गया है, किस वजह से फ्रीज है। और अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं होती है आप तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल बता दी जाएगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो क्यों फ्रीज किया गया है और किस साइबर सेल से फ्रीज किया गया है। और इन दैट केस अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपके बैंक अकाउंट को पता करने में कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो कहाँ से फ्रीज हुआ है,
और दोस्तों आपको मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम से आप कैसे निपट सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं। आपको बता दें, गुजरात के अलावा किसी भी साइबर सेल में, फिर वो राजस्थान साइबर सेल हो, पुणे साइबर सेल हो, महाराष्ट्र साइबर सेल हो, बेंगलुरु साइबर सेल है, किसी भी साइबर सेल में आप जाके विद इन 1 डेज में एनओसी ले सकते हैं। अगर आप गलत नहीं है, आपके पास सारे प्रूफ हैं, तो आपको एनओसी मिल जाएगी। इन दैट केस अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में। अगर आपको बता दें, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप और इंस्टा का, वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है साइबर फ्रॉड से बच सकें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।